नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। इंडियन नेशनल न्यूज के आज के इस अंक में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने कल चलते चलते ही आपसे कहा था कि हम आगे के कुछ अंकों के अंदर उसकी चर्चा करेंगे जो आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से ब्राह्मण हत्याओं के ग्राफ में बहुत तेजी आई हुई है। उसकी चर्चा हमारी टीम गई, इंडियन नेशनल न्यूज की टीम ने प्रॉपर वहां पर जाकर कवर किया। अमूमन इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं या इस प्रकार के विषयों को उठाने से बहुत सारे चैनल बचते हैं, और बचते इसलिए कि क्योंकि उनका कोई राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा उनको महत्व नहीं दिया जाता किन्हीं विशेष कारणों से। लेकिन फिर भी आज की एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अब जो राज्यसभा का जो सेशन है वो अनिश्चितकालीन रूप से वो स्थगित हो गया है। हालांकि जाते हुए उसमें 11 सदस्यों को विदाई दी गई जिनका कार्यकाल नवंबर माह में समाप्त होने जा रहा है। उनके जो नाम मैं आपको बता दूं, जैसे हरदीप सिंह पुरी हैं, नीरज शेखर हैं, अरुण सिंह हैं, राम गोपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान, चंद्रपाल यादव, राज बब्बर, PL पूनिया, वीर सिंह और राजारा। और दूसरा उसके अलावा एक और खबर आ रही है, हालांकि जाते जाते एक श्रम कानून पास हुआ कि जिसमें कंपनी को बंद करना या मजदूरों को हटाना, लेबर को हटाना थोड़ा सा आसान हो गया है अब इसके मुताबिक। अब उसके बाद दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन के जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने दीपिका पादुकोण को, सारा अली खान, सैफ अली खान की पुत्री, और श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, इनको समन जारी किया है। अब वो आएंगे, अपने बयान दर्ज कराएंगे, जो भी उनसे पूछताछ होगी ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। उसके अंदर एक और चीज़ है कि आपको पता ही है कि विपक्षी सांसदों के व्यवहार कह लूँ या दुर्व्यवहार कह लूँ, उससे आहत होकर जो उपसभापति महोदय थे उन्होंने भी एक दिन का उपवास रखा था। वो भी उपवास पर चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया है। तो ये इस प्रकार की कुछ जानकारी। हाँ, एक और जानकारी, जो मीडिया कर्मी लोग मैं कहूँ बल्कि जो पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या वेब पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन वेबसाइट से संबंधित हों, एक और कानून आज लोकसभा में पारित हो गया है। उसके अनुसार अब उन सभी पत्रकारों को मीडिया कर्मी का दर्जा दे दिया गया है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की ओर लौट चलते हैं। कहते हैं अब लौट चलते। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम ही है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। मैं ये नहीं कहता कि कोई पहले हमेशा कहीं कोई सुधरी हुई कानून व्यवस्था थी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों के अंदर ये कानून व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। पहले किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाता था, फिर विभिन्न जातियों को, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो ब्राह्मण समाज से संबंधित लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनके ऊपर या तो जानलेवा हमले हुए हैं या उनके कत्ल हो गए हैं, मार दिए गए हैं, जो भी कह लीजिए उसके अंदर। और ना जाने क्यों विशेष कारणों से या कोई विशेष आवाज़ नहीं उठी, जबकि एक प्रकार से उत्तर प्रदेश को अब ब्राह्मण मुक्त प्रदेश की संज्ञा भी दी जाने लगी है कुछ लोगों के द्वारा। अभी पीछे एक मंदिर में, सुल्तानपुर के अंदर मंदिर जाते हुए पुजारी की हत्या, उससे पहले आपको पता ही है कि गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या, प्रयागराज में परिवार के सभी लोगों की हत्या, अभी 3-4 दिन पहले लखनऊ में एक छात्र नेता वाजपेयी की हत्या। ये सभी ब्राह्मण समुदाय के थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के ऊपर चर्चा करने से बचते रहे हैं अभी तक। तो वो बात अलग है कि अब कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही कहूँगा उसके अंदर, या राजनीतिक माइलेज पाने के लिए अब कई दल कह रहे हैं कि हम परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, हम ये करेंगे। सब आदि जितने भी दल हैं सब आजकल कहीं ना कहीं परशुराम जी के पीछे, अर्थात कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के पीछे चलने का प्रयास तो करते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की, अलीगढ़ में एक 10 वर्षीय बच्चा अतुल शर्मा, उसको चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। और बात यह कि इतना सब होने के बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज कहाँ सुसुप्त अवस्था में है। मुझे कहने में कहीं कोई झिझक नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। जिस प्रकार इस ब्राह्मण समाज को बातों को उठाना चाहिए था, मुद्दों को उठाना चाहिए था, खुलकर सामने आना चाहिए था, वहाँ पर ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में है। यद्यपि कुछ पुराने लोगों के अनुसार वो कहते हैं कि ब्राह्मण और सिंह एक समान, आदि दोनों ही आलसी होते हैं, लेकिन इससे, क्योंकि वो राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर जितनी
देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनाश्च देवताः और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो ऐसे समय में लगभग सभी ब्राह्मण संगठन वो सुसुप्त अवस्था में है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दल तो हैं ही हैं, अब छोटी मोटी आवाज़ कहीं कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद या आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला जो है वो ब्राह्मण होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आप लोग ब्राह्मण तो कर रहे हैं, उस ब्राह्मण को आप आगे तो ला देंगे। पहले भी ब्राह्मण बनते रहे हैं, ND तिवारी और अनेकों ब्राह्मण लोग रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया ब्राह्मणों के लिए? क्या जो आपके राजनीतिक दलों से ब्राह्मण आएगा आगे, जिनको आप मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वो खुलकर काम कर पाएगा समाज में? और ब्राह्मण से के काम से अर्थ ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण का काम करें, लेकिन न्याय की बात करें, सनातन की बात करें, राष्ट्र की बात करें। तो खैर, अभी इसी कड़ी में एक और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है वो है कि महोबा में जो एक व्यापारी थे इंद्रकांत त्रिपाठी, उनकी हत्या, और हत्या में जो संलिप्तता पाई गई वो पाई गई IPS ऑफिसर की, महोबा के, अब तो मैं कहूँगा पूर्व SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की। उनसे इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक अपना वीडियो जारी किया था मरने से पहले, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे रंगदारी या जबरन वसूली की जा रही है। DM ने और SP के द्वारा 5-5 लाख रुपए, 5 लाख, 6 लाख रुपए मांगे गए। तो जब 5 लाख रुपए वो नहीं दे पाए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिस धमकी का उन्होंने वीडियो भी वायरल किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबकी पोल खोलूँगा। लेकिन हुआ क्या? अगले दिन उनके खुद ही गोली लगी पाई, किसी ने उनको गोली मार दी उसी दिन शाम को, और 2-3 दिन के पश्चात उनकी हत्या हो गई। अब इससे आगे चलिए, इससे आगे क्या होता है? होना ये चाहिए था, अगर किसी आम आदमी ने इस प्रकार कर दिया होता तो शायद उसका घर भी टूट गया होता, हो सकता है किसी की गाड़ी भी पलटवा दी गई होती, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोई एक्शन नहीं। जब बहुत ज़्यादा शोर मचा, एक आधा चैनल ने जब शोर मचाया, या एक दो ही कह रहा हूँ, मात्र राजनीतिज्ञों ने इसके ऊपर चर्चा की, या किसी एक आधे संगठन, जिसको कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन, पिछले कई दिनों से जब इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तो उस शोर मचाने के बाद इतना ज़रूर हुआ कि वो उनको निलंबित कर दिया गया, मणिलाल पाटीदार जी को, उनके विरुद्ध 307 आदि में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब बात यह है कि जब वीडियो और उनके मरने से पहले के अंतिम बयान और सब कुछ है इंद्रलाल त्रिपाठी के, तो उनके ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, उस मणिलाल पाटीदार को, उस ब्राह्मण हत्यारे को? लेकिन उससे भी बड़ी चीज बात यह है कि चोर तो चोरी करता है जिसने जो करना है, तकलीफ तब होती है जब पुलिस अपना रोल नहीं निभा पाती। और यही सब कुछ है। मुझे कहने में कहीं कोई झिझक नहीं है कि इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है इस वर्ण व्यवस्था के अंदर, इस जातिगत व्यवस्था के अंदर, तो वो आज के समय का ब्राह्मण समाज है। वही ब्राह्मण समाज जो कभी दूसरों की जिंदगियों के लिए दुआएं प्रार्थना करता था, मंत्र करता था, और उनको धनुर्विद्या या उस समय की जो शस्त्र विद्या दी जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा। प्रभु श्री राम को किन्होंने दी विद्या? कृष्ण जी को किन्होंने सिखाया? तो उसके बावजूद कहते हैं कि जो दूसरों की जान माल की रक्षा किया करते थे, केवल शास्त्र से नहीं, शस्त्र के माध्यम से। और जिन परशुराम जी को ब्राह्मण समाज पूछता है, कहते हैं शास्त्र से शस्त्र तक में निपुण, भक्ति एवं शक्ति के प्रतीक, आज वही अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। समाज करे और उनका समाज वही ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं, मैं तो कहूँगा एक तरीके की राजनीतिक चाटुकारी, क्योंकि इस समय जो हमारा समाज है, जो भारतवर्ष का जो विशेष रूप से युवा है, और युवा का जो प्रौढ़ की तरफ भी चला गया है, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के अंदर बंट गया। और उस हिंदू मुस्लिम बंटवारे ब्राह्मण समाज करे वो इस समय कुछ भी देख पा नहीं रहा है, कुछ भी देख नहीं रहा है। लेकिन हम आपको इस मुद्दे के बारे में एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, आज भी, कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन,
हालांकि इन ब्राह्मणों में भी बड़ी एक दिक्कत है कि अनेकों संगठन मिलते जुलते नामों से एक ही नाम से चले आ रहे हैं, वहाँ भी एक दिक्कत है। लेकिन बावजूद उसके शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं कि ब्राह्मण संगठन बना किसके। कोई कुछ बता देता है, कोई मालवीय जी का नाम ले देता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जिनकी एक आरती पढ़ी जाती है, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक पंक्ति आती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। उन्हीं पंडित श्रद्धाराम जी के परिवार द्वारा गठित ये संस्था थी। खैर, जो मसलाकारी में यह चीज़ भी सामने आई कि अभी पीछे 23 जुलाई को जब गाजियाबाद के अंदर पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, ब्राह्मण पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, तब भी इन्होंने आकर ज्ञापन सौंपा था। और ज्ञापन के बाद यद्यपि कार्रवाई हुई कि पूरी उनके जो एक वेबसाइट है जन सुनवाई, उसके ऊपर सारी जानकारियां हैं। उस संगठन को अनेकों थानों से फ़ोन भी आया, लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखने लगें तो किसी थाने के अंदर कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो फिर अपराध हुआ कहाँ? मारा तो इसका मतलब कोई लोग नहीं गया। इसका मतलब सारी खबरें झूठी, या तो संगठन झूठा है, या लोग झूठे हैं, या ये कानून झूठा है। कुछ तो किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी ना। तो खैर, कुल मिलाकर हमारी टीम, इंडियन नेशनल न्यूज़ की टीम पहुंची जब वहाँ पर, तो कुछ लोग थे अवश्य जो मांग करने आए थे, और उनकी एकमात्र मांग थी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी। उनका कहना यही है कि IPS ऑफिसर बेशक है, लेकिन उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको घसीटते हुए थाने के अंदर लाया जाए, गिरफ्तार। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से ब्राह्मण हत्याओं का दौर जारी है, और कहने वाले लोग आजकल ये भी कह चले हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण मुक्त प्रदेश की ओर अग्रसर है। इसी मुद्दे पर आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कई प्रतिनिधि लोग यहाँ पर, जो दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको ज्ञापन देने आए। और ज्ञापन में उन्होंने मुख्य मांग रखी कि जो इंद्रमणि त्रिपाठी व्यापारी की हत्या में संलिप्त हैं, जो IPS ऑफिसर हैं, उनके ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर एक आम अपराधी की तरह थाने के अंदर लाया जाए। लेकिन आज उनकी इसी मुहिम को कवर करने के लिए इंडियन नेशनल न्यूज़ की टीम शाजिया फैजान के साथ में, ये उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का? मेरा नाम रमेश मुदगिल है, और मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का ये है, मणिलाल पाटीदार है, उसको गिरफ्तार करवाना है। 302 धारा के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। ब्राह्मण समाज करे पुकार, पाटीदार हो गिरफ्तार। ब्राह्मण समाज करे पुकार, पाटीदार हो गिरफ्तार। ब्राह्मण समाज करे पुकार, पाटीदार हो गिरफ्तार। मैं राष्ट्रीय महामंत्री विवेक शर्मा। आए दिन ब्राह्मण हत्याओं का दौर जारी है। परसों मेडिकल स्टोर पे लखनऊ पे शुक्ला को मार दिया, वहाँ त्रिपाठी को मार दिया, फलानी जगह ये मार दिया। क्या कारण है? योगी सरकार सोई हुई है। मैं अपने ब्राह्मण समाज के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो त्रिपाठी जी की हत्या हुई है और मणिलाल जो पाटीदार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम मांग रखने आए हैं कि उसको क्यों नहीं योगी सरकार गिरफ्तार करती है। नहीं, आप ये बताइए कि आपने अब से पहले भी किसी और की गिरफ्तारी की मांग की, या सिर्फ इंद्रकांत त्रिपाठी ही आपके लिए कुछ किन्हीं कारणों से विशेष बन गए हैं? नहीं, इंद्रकांत त्रिपाठी किन्हीं कारणों से विशेष इसलिए है कि वो उनसे रंगदारी मांगी जाती थी, उनसे जो है उगाई कराई जाती थी। और यहाँ पे आज आए हुए हैं आप लोग, मैं बताएं थोड़ा। मैं नारायण शर्मा पूर्व विधायक रहा हूँ बद्रपुर से, और विधायक बहुत छोटी चीज़ है, समाज का पौधा रहा हूँ, समाज के साथ खड़ा रहा हूँ। अब जिस तरीक़ा से कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों पर जिस तरीक़ा से बार बार हत्याएं हो रही हैं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई सुनवाई नहीं है। अब तक तो कहीं ना कहीं उसको परोक्ष रूप से देखा जा रहा था। अब जिस ब्राह्मण व्यापारी की हत्या हुई है, हत्या से एक दिन पहले उससे रंगदारी मांगी जाती है। रंगदारी तो हर बार मांगी जाती है। एक दिन पहले वो अपना लैब चलाता है, वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कहता है कि मैं ये नहीं दे पाऊँगा, और कल मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया बुला के और खुलासा करूँगा कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और वो रंगदारी मांगते हैं। उसी रात को ब्राह्मण व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। आदमी एक दिन पहले बोल रहा है कि मेरी हत्या होती है, मेरी हत्या करने के लिए बोल रहे हैं, मुझसे रंगदारी गोली मारने की धमकी दी जाती है, मुझसे रंगदारी मांगी जाती है। सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। मतलब उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, सारे अधिकारी उसके फेवर में खड़े हैं,
ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि उसको उसी तरीक़ा से जैसे एक आम मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है उसी तरीक़ा से उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए और उस व्यापारी के परिवार को और समाज को न्याय मिलना चाहिए। नारायण ये कि इससे पहले भी हर दूसरे दिन अभी 12 तारीख को सुल्तानपुर में एक पुजारी की हत्या कर दी गई, अलीगढ़ में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। अब से पहले आपका समाज कहाँ था? आप पूर्व विधायक रहे, आपके कारण ये लोग आ गए। अपने आप तो मुझे नहीं लगता कोई सड़क पर आए होंगे ये लोग। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाज अपने स्तर पर हर जगह विचलितता और विरोध कर रहा है और इसी का कारण है आज उन सरकारों को पता लगने लगी है। जब तक हर सरकार को, हर पार्टी को आज ब्राह्मण दिख रहा है, लेकिन एक सरकार आज भी सोई हुई है। मतलब कुल मिलाकर ये कि आप सिर्फ ब्राह्मण हत्या या ब्राह्मण के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो उससे तो आप शुद्ध हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म का या किसी दूसरी जाति का व्यक्ति मारा जाता है तो उसके विषय के अंदर आपकी भावना? उसके साथ भी है, उसके साथ अगर भी है। किसी के साथ गलत होता है, देखिए मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दूसरे धर्म या किसी अन्य जाति के साथ भी ऐसा ही अन्याय होता है तो आप उसी प्रकार, और आपका यह संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इसी प्रकार सड़कों पर आएगा और इंसाफ की मांग करेगा। ब्राह्मण का मतलब ही ये होता है सबके साथ चलना, सबके दुख सुख में खड़े होना। ब्राह्मण सिर्फ अपने लिए नहीं, ब्राह्मण तो ये कह रहा है कि इस तरीका से जो एक IPS अधिकारी ने एक रंगदारी मांगी है उसकी जगह पे ब्राह्मण के अलावा कोई और भी होता तो भी नारायण शर्मा और ये ब्राह्मण समाज यहाँ बैठा होता न्याय दिलाने के लिए। ऋषि जी, बात यह है, ब्राह्मण मुक्त से अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं भी कोई ब्राह्मण धरती से खत्म हो जाएंगे। प्रश्न ये है कि जब एक जगह पर उनके साथ नाइंसाफी होने लगे, जब उनके साथ अन्याय होने लगे, उनकी हत्याएं होने लगे, जिस प्रकार कश्मीर के अंदर कहा जाता था कि ब्राह्मणों ने वहाँ से पलायन किया, कश्मीरी ब्राह्मणों ने, तो अगर इस प्रकार ब्राह्मण डर के माहौल से पलायन करने लगेंगे तो व्यक्ति क्या कहेगा? यही कहा जाएगा ना। सबसे पहले तो मैं आपका प्रश्न का जवाब दूंगा कि कश्मीर से ब्राह्मण पलायन करेगा, बड़ी बर्बरता है। विरोध भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भगवान परशुराम जिंदाबाद, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सभी लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंप कर आए हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद यदि भी इनके चेहरे पर कुछ प्रसन्नता तो नजर आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये लोग पूर्णतः संतुष्ट हो। प्रमोद श्रोती जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये दिखाएं ज्ञापन और क्या कहना चाहेंगे? ये ज्ञापन आज हम देकर के आए हैं कमिश्नर साहब को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र और उचित कार्रवाई इस पर करेंगे। निकाल ले यार मेरे को। हाँ प्लीज। आए हैं तो हम 15 दिन का इंतजार करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम भी हमारा तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक के मनीदार पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं होती। होती वही कोई व्यक्ति हो, वो यदि भड़क जाए तो 16 बनती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार को निर्देश दे रहे हैं और यह कि यदि संभल गई सरकार तो अच्छी बात, यदि नहीं संभल पाई तो भुगतने के लिए तैयार रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत आक्रोश है लोगों में गिरफ्तारी को लेकर। देखते हैं आगे अगला कदम इन लोगों का क्या होगा। ब्राह्मण हत्याओं के ऊपर आगे आपका जो भी सुझाव हो, जो भी जानकारी आप देना चाहें, हम तक व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और आगे, और खाली ब्राह्मणों के लिए नहीं, इंडियन नेशनल न्यूज़ किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी लिंग के व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना घटती है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए कोई और हो ना हो, कोई हमें कुछ भी कहे, हमने पहले भी कहा था और अब फिर कहते हैं कि हम दुश्मन नहीं हैं सरकार के, ना हम पैरोकार हैं गुनहगार के। इंडियन नेशनल न्यूज़ तो सदैव मानवता की बात उठाता आया है, मानवता की बात करता रहेगा, चाहे उसके अंदर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आज के समय में जो भी है दलित वर्ग का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मानव करते हैं। कल आपसे एक और चर्चा पर मुलाकात, तब तक के लिए प्रणाम, या कहूँ आज के विषय को देखते हुए जय भगवान परशुराम।